हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी में फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि फॉरगेटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो हम लोग पहले याद कर चुके हैं, जो पहले हम लोग लर्न कर चुके हैं, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, उसको क्या करना, रिकॉल नहीं कर पाना, यानी कि उसको याद नहीं कर पाना कि हम लोगों ने क्या याद किया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ फॉरगेटिंग मीन्स अ फेलियर टू रिकॉल अ फैक्ट एन आइडिया और अ ग्रुप ऑफ आइडिया। इट इज़ द वीकनिंग ऑफ बॉन्ड दैट वर फॉर्म्ड इन द लर्निंग। तो क्या बोल रहा है कि फॉरगेटिंग मतलब क्या होता है, फेलियर टू रिकॉल, यानी कि जो चीज़ को, किसी फैक्ट को, किसी आइडिया को या फिर ग्रुप ऑफ आइडिया को जो हम लोगों ने पहले से याद करके रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरगेटिंग बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। फॉरगेटिंग इज अ लॉस परमानेंट और टेम्पोररी ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर। तो क्या बोल रहा है कि फॉरगेटिंग क्या है, एक लॉस है। ठीक है, किसका लॉस है, जो हम लोगों ने पहले से क्या किया है, याद करके रखा है, समथिंग लर्नड अर्लियर, यानी कि हम लोगों ने जो पहले से याद किया हुआ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। वो टेम्प्रोरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, यानी कि हमें वो कभी भी याद नहीं आए और कुछ समय के लिए हो सकता है कि याद नहीं है, लेकिन बहुत टाइम तक सोचने के बाद क्या हो सकता है, उसको हमको याद हमें याद आ सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरगेटिंग बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाना जो हम लोगों ने पहले से लर्न किया हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरगेटिंग बोलेंगे। जो फॉरगेटिंग होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मॉर्बिड। ठीक है, तो नेचुरल देखते हैं, अकर विथ द लैप्स ऑफ टाइम इन नॉर्मल वे, नो इंटेंशनल फॉरगेटिंग ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये क्या है, हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है हम लोग मेमोरी को क्या करते जाते हैं, वो हमारा जो मेमोरी है वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो जो भी हमें याद है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जैसे कि टाइम के साथ होता है कि बचपन में जो याद था हमें, वो हो सकता है कि अभी ना याद हो, फिर जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा जो याददाश्त है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक नेचुरल फॉरगेटिंग है, ये हमारा क्या नेचुरल है कि हम लोग टाइम के साथ मेमोरी को भूलते चले जाते हैं। एक होता है मॉर्बिड, इन्वॉल्व्स अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय अ पर्सन टू फॉरगेटिंग समथिंग ऑफ्टन रिलेटेड टू रिप्रेशन। तो क्या होता है कभी कभी कि हमारे साथ इतना कुछ बुरा हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसको हम लोग याद नहीं रखना चाहते, सोचते कि जितना जल्दी इसको हम लोग भुला सके उतना जल्दी भूल जाए। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, वो क्या करता है, जानबूझ करके किसी भी चीज़ को भूलने का जब कोशिश करता है, किसी भी फैक्ट को भूलने का कोशिश करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्बिड फॉरगेटिंग बोलते हैं। यानी नेचुरल मतलब कि टाइम के साथ खुद ही मेमोरी लॉस होता चला जाएगा, मतलब याददाश्त वो ख़त्म होता चला जाएगा, वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और मॉर्बिड मतलब क्या होता है, जब पर्सन, जब इंडिविजुअल खुद से जानबूझकर किसी चीज़ को भूलना चाहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉर्बिड फॉरगेटिंग बोलेंगे। अब आता है कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। तो सबसे पहला क्या है, इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, यानी कि इनएडिक्वेट इम्प्रेशन, यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को लर्न कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इनएडिक्वेट एंड इम्प्रॉपर लर्निंग, यानी कि हम लोग सही तरीके से उसको सीख नहीं रहे थे, जैसे जितना इफर्ट लगा करके हमें सीखना चाहिए हम लोग नहीं सीख पा रहे थे। ठीक है, इंटेंशन एंड विल आर क्रूशियल फैक्टर, यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को सीख रहे थे, जब हम लोग किसी चीज़ को याद कर रहे थे, तो हमारा विल भी होना चाहिए, हमारा इंटेंशन भी होना चाहिए याद करने का, हमारा मन होना चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन से जब हम लोग किसी चीज़ को याद करते हैं तो क्या होता है कि हमें वो लंबे टाइम तक याद रहता है। ये लेकिन ऐसा होता है ना कि अभी टीचर सुनने वाली है, जल्दी जल्दी याद करके सुना दो, तो क्या होता है, अभी तो सुना देते हैं हम लोग, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं, क्योंकि बस हमारा ध्यान याद करने पे नहीं था, बस ध्यान किस पे था कि जल्दी से टीचर को सुना के बस ख़त्म करना है इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा इंटेंशन एंड हमारा विल पावर भी बहुत मैटर करता है इसमें। लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि
जो फॉरगेटफुलनेस है यानी जो भूलने वाला हम लोगों का ये हैबिट है, ये क्या होता है, नेचुरल होता है, टाइम के साथ ये खुद पे खुद होता है। द इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर विथ रिमेंबरिंग ऑफ लेटर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ दो टॉपिक है, वो दोनों सिमिलर है, तो अगर वो एग्ज़ाम में आता है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, तो दोनों क्या होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, और फिर हम लोगों ने क्या याद किया था वो हम लोगों को याद ही नहीं रहता है कि हम लोगों ने क्या याद किया था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो हम लोग भूल जाते हैं, पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अगर दो टॉपिक कुछ सिमिलर प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा वो सिमिलर है और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो सिमिलर है, तो हम कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि याद नहीं आएगा कि उस टॉपिक में क्या इन्फॉर्मेशन था और उस टॉपिक में क्या इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, फिर है इम्पेयर्ड इमोशनल बिहेवियर, यानी कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा डर में होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तब भी हम लोग हमारा जो ये होता है रिकॉल पावर होता है, रिकॉल प्रोसेस होता है, वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से भी हम लोग सही तरीके से कुछ रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉजेज। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। पहला है हमारा ट्रेसेस डिके थ्योरी। फॉरगेटिंग अकर ओवर द टाइम एज द मेमोरी ट्रेसेस और इनग्राम्स इन द ब्रेन वीकेंस फेड्स अवे थ्रू डिसयूज। ठीक है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स फॉरगेटिंग इन शॉर्ट टर्म मेमोरी वेल, बट इट इज़ लेस एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो क्या बोल रहा है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को याद करते हैं, किसी भी मेमोरी को याद करते हैं, तो वो जो है वो मेमोरी ट्रेसेस के फॉर्म में हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को याद किए तो वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, मेमोरी ट्रेसेस के फॉर्म में स्टोर हो गया। और जब हम लोग उस मेमोरी ट्रेसेस को बार बार टाइम टू टाइम अगर हम लोग उसको रिकॉल नहीं करेंगे, किसी चीज़ को याद नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो हम लोग नेचुरल सी बात है कि हम लोग टाइम के साथ उसको भूलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेसेस डीके थ्योरी, यानी कि जो भी हम लोग याद करते हैं वो मेमोरी ट्रेसेस के फॉर्म में या फिर इनग्राम के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ब्रेन में, और अगर हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वीक हो जाता है और फेड अवे हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है और फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है, फिर है हमारा इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस बिटवीन पास्ट एंड रिसेंट लर्निंग एक्सपीरियंस लेड टू फॉरगेटिंग। इंटरफेरेंस थ्योरी इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग नॉर्मल फॉरगेटिंग इन बोथ एसटीएम एंड एलटीएम। तो क्या बोल रहा है कि जो इंटरफेरेंस थ्योरी है, ये जो मैंने पीछे बताया था यहाँ पे एसोसिएशन वाले इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, वही है, सेम है कि जब हम लोग दो टॉपिक याद करते हैं, दो टॉपिक सिमिलर रहता है, जिसमें सिमिलर कंटेंट रहता है, तो इसमें हम लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, और हो सकता है कि ये याद करने के चक्कर में हम लोगों ने जो प्रीवियस पढ़ा था उसकी वो भी हम लोग भूल जाएं। क्यों? क्योंकि दोनों का कुछ सेम लग रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है किस टॉपिक में क्या है, किस टॉपिक में क्या है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो ऐसा होता है नॉर्मली हम लोगों के साथ एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरफेरेंस थ्योरी। अब है रिप्रेशन थ्योरी। तो रिप्रेशन थ्योरी जो है एक तरह का हमारा क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन से हम लोग खुद को क्या करते हैं, बचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को खुद को बचाने का कोशिश, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है, किसी भी पूरे सिचुएशन से खुद को बचाना, यानी कि खुद को कुछ ऐसा मैकेनिज़्म, कुछ ऐसा प्रोसेस लगा करके खुद को क्या करना, डिफेंस करना। तो उसी तरह से जो हमारा माइंड है वो किसी भी बुरी सिचुएशन को क्या करता है, डिफेंस करता है। यानी कि अगर कोई कुछ ऐसा बुरा सिचुएशन हमारे साथ पास्ट में हुआ है तो उसको क्या करेगा, अनकॉन्शियस माइंड में लेकर चला जाएगा ताकि ब्रेन को कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर जो हमारे साथ कुछ भी बुरा सिचुएशन हुआ है, बुरा इंसिडेंस हुआ है, उसको क्या करेंगे हम लोग, सोच के हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएँ, एंजाइटी में चले जाए, हमारा मेंटल स्टेटस वीक हो जाए। तो इस तरह से जो ये सब सिचुएशन होता है उससे बचने के लिए जो हमारा ब्रेन होता है वो पर्टिकुलर सिचुएशन को, यानी पर्टिकुलर मेमोरी को
जैसे किसी का डेथ हो गया, लव वंस का डेथ हो गया, या फिर किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है, या फिर को अगर कोई बच्चा उसको कुत्ते ने काट लिया है, या फिर कोई पानी में गिर गया, तो ये सब मेमोरी को क्या करता है, जो माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड में लेकर के चला जाता है, ताकि हम लोगों को याद नहीं हो, और फिर हम लोग उससे क्या हो, डरे ना, उससे हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेशन थ्योरी। यानी कि एक पर्टिकुलर मेमोरी को क्या कर देना, माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस कर देना, यानी कि दबा देना। अगर एग्जाम्पल में, अगर हम लोग जैसे बात करते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा था, ठीक है, उसको बचपन में जैसे अभी कोई छोटा बच्चा है, उसको छोटा बच्चा नहीं है, समझो टीनेजर टाइप है, ठीक है, और उसको क्या है, कुत्ते से डर लगता है या फिर पानी से डर लगता है। तो क्यों डर लगता है, उसको वो नहीं पता कि क्यों डर लगता है, लेकिन उसके जो फैमिली मेम्बर है वो बोलते हैं कि वो एक बार स्विमिंग पूल में डूब गया था, तो मरते मरते बचा, या फिर कुत्ते ने उसको काट लिया था। तो क्या हुआ कि उसको तो याद नहीं है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसको ऐसा डर लगता है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, कुत्ते ने उसको काट लिया था, इसी वजह से उसको कुत्ते से डर लगता है। वो पानी में डूब गया था, इसी वजह से उसको पानी से डर लगता है। तो उसके माइंड में, ये अनकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसको याद नहीं है कि काट लिया था, लेकिन वो उसमें क्या हो गया, एक डर पैदा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है, वो जो एक स्पेसिफिक मेमोरी होता है उसको अनकॉन्शियस माइंड में दबा देता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिप्रेशन थ्योरी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का फॉरगेटिंग ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।